कुंवर दानिश अली, अगर आज आप ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक को गाली, वो सांसद को गाली दी है, तो आपने जो है अपनी, आप उस स्पीच को दोबारा देखिए। आप ये देखिए कि वो बहुजन समाज पार्टी नहीं बोलते, वो छुटते ही साथ जो बोलते हैं वो मुल्ला बोलते हैं, वो कटवा बोलते हैं। और वहाँ पर अगर कोई कांग्रेस का सांसद भी होता तो उसे भी यही शब्दों से प्रयोग किया जाता, क्योंकि यहाँ पर शायद राजनीतिक रूप से आप लोगों को थोड़ी सी समझ जो है कमज़ोर है। और वो कमज़ोर इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी स्पीच हुआ था, उसके अलावा कुंवर दानिश अली का भी हुआ था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसकी बात की थी, और जब वो खड़े हुए थे रमेश, तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी। उन्हें पता था कि अगर कोई भी मुस्लिम बोलेगा तो मैं उसे गालियां दूंगा। और उसने जब कुंवर दानिश अली को गाली दी तो ये सोच के नहीं दी कि ये बसपा से सांसद होंगे या नहीं होंगे, ये 2024 में बसपा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्हें ये नहीं पता। परंतु उन्हें पता है कि मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज को तो हमें उनके दिमाग में बस मुस्लिमों के खिलाफ नफरत, उनके दिमाग में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत थी। ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था सीनियर पार्टी के निर्देशन पर। अगर सांसद रमेश गाली नहीं देते तो कोई और गाली देता। और जो लोकसभा स्पीकर ने जो उन्हें शोकॉज नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है। बीएसपी का क्या एक्शन होगा अब इसमें? देखिए, बीएसपी जो है वो कुंवर दानिश अली के साथ खड़ी है। कुंवर दानिश अली अगर पार्टी छोड़कर नहीं जाते और कुंवर दानिश अली अगर राजनीतिक रूप से पार्टी के साथ खड़े हैं, तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरीके से पूरी की पूरी पार्टी जो है आज कुंवर दानिश अली के साथ खड़ी है। लेकिन कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कुंवर दानिश अली के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, नहीं, बीएसपी के गाइडलाइन से अलग चल रहे थे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप कोई इंटरनल कोई मुझसे बसपा की बात करना चाहते हैं तो मैं बसपा का प्रवक्ता नहीं हूं। परंतु जिस प्रकार कुंवर दानिश अली बहन जी के पास ना जाकर राहुल गांधी के पास गए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक, मुझे इसमें यह भी समीकरण नजर आ रहा है कि कहीं ये प्रपंच तो नहीं था, कहीं थर्ड पार्टी इमेजिनेट ना हो जाए 2024 में, या बहुजन समाज पार्टी जो है एक प्रमुख पार्टी ना निकल के आ जाए। तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। परंतु जो भी पार्लियामेंट में हुआ वो कहीं से कहीं तक जो है वो सही नहीं है कि अब जो है जो सांसद रमेश बुद्धीड़ी हैं उनका प्रमोशन होगा। रही बात बहन जी की, आपको मैं एक बात बता दूं कि बहन जी को आजम खान ने उल्टे सीधे शब्द बोले थे, कोई मुस्लिम समाज नहीं बोला था। महेंद्र टिकैत ने उल्टे सीधे शब्द बोले थे, कोई समाज नहीं बोला था। और गीता बहुगुणा जोशी ने बहन जी को उल्टे सीधे शब्द बोले थे, कोई समाज नहीं बोला था। हाँ, उसके अलका लामा ने बोले, कोई नहीं बोला था। उसके अलावा रामदेव ने भी कुछ कहा था, कोई नहीं बोला था। आजम खान ने बहुत सारी बातें की थी, कोई नहीं बोला था। परंतु हम ऐसे नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज को, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का या किसी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। और जो आप व्यक्तिगत जो आप नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं कि बहन जी तो देख के पढ़ती है और जी बहन जी का रंग काला है, बहन जी को बोलने में दिक्कत है, ये चाहे जो मर्जी कह ले, जो मर्जी कह ले। मैं आज आपको बता दूं कि आज जो इंडिया है और जो एनडीए है, ये दोनों फड़फड़ा रहे हैं कि उनके साथ बहन जी आ जाए। परंतु बहन जी ने अपनी शर्तों पर जीना सीखा है और अपनी शर्तें मनवानी सीखी है। उनके लिए कोई राजनीतिक रूप से मान ले जाए तो जाओगे इंडिया के साथ? नहीं, कौन सी शर्त आप बताएं, कौन सी शर्त बताएं? कांग्रेस झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर समझौता करती है आपसे तो जाओगे? नहीं, ऐसी देखिए आप, मुझे नहीं पता कि कौन सी राजनीतिक बात कर रहे हैं। बहुजन 2024 का मैं सुनिए, जो कंडीशन आप बता रहे हैं, बहन जी इंडिया में तब शामिल होंगी जब ये कोई भी मनुवादी लोग जो है थर्ड फ्रंट पे शामिल ना हो। ये लाल धागे और लाल डोरे वाले जो विचारधारा से वहां से जुड़े हुए हैं। और अगर आप थर्ड फ्रंट का क्रिएट करना चाहते हैं तो उस थर्ड फ्रंट में के अंदर बहुजन समाज के उन पार्टियों को रखना होगा जो कि इनकी बात नहीं करते। और अगर आप ये आपकी शर्त यही है ना, बीएसपी में गठबंधन होता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसी ऑफिशियली कोई भी शर्त बहुजन समाज पार्टी की इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ती थी और अकेले इलेक्शन लड़ेगी। रही बात 2024 के गठबंधन की, कि राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनाकर ही उस गठबंधन में शामिल करें। प्रधानमंत्री बनाया जाए आपको? देखिए, सांसद हमारे तो, हम तो एक सांसद भी होगा तो भी हम सरकार गिरा देंगे। आप 10 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है तो मत करिए ना बात, ना तो इंडिया बात करे। आज इंडिया को बड़ी याद आ रही है बहन जी की, जो कल तक ये कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। अरे अगर आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है तो क्या कारण है आप फड़फड़ा रहे हो कि बहन जी उधर आ जाए?
दूसरी तरफ ये आप बात नहीं, कर आप रहे भी हो, तो बीजेपी को हराना चाहते हैं ना। नहीं देखिए, हम ऐसा है, हमारा कोई व्यक्तिवादी कोई किसी से कलेश नहीं है। हमारा जो कलेश है वो विचारधारा के साथ है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम कांग्रेस को हराना चाहेंगे, भाजपा को हराना चाहेंगे, हम उन सभी दलों को हराना चाहेंगे जो भारत में मनुवाद तो ये सही विकसित बात है, कर बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। क्यों? हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भारत के अंदर जो भी मनुवाद को बढ़ाने की बात करेगा हम उसके खिलाफ होंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर आधे गठबंधन ऐसे हैं जो डायरेक्शन भाजपा से लेते हैं, जो बात उनकी करते हैं, जो पहले लात खाते हैं फिर उनकी बात करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो जो है भाजपा की बी टीम है। और अगर बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम होती ना तो मैं आपको बता दूं, अब आप अकेले चुनाव लड़कर क्या कर रहे हैं? बीजेपी को तो जिताना चाहते तो हम तो लड़ेंगे अकेले। आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों से समझौता कर लें? अगर आपको लगता है कि बाबा साहब ने जो किताब लिखी थी कि अगेंस्ट कांग्रेस एंड अगेंस्ट महात्मा गांधी, हम उसको भूल जाएं? और अगर आपको लगता है कि हम अकेले ना लड़के सिर्फ भाजपा या कांग्रेस से समझौता कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर अकेले चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी जीतेगी, गठबंधन। अरे आप यही तो आप सुनिए, आप ये नैरेटिव तय नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी जो है सिर्फ भाजपा या कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि आप 60 साल के से आपके दिमागों में ये भरा गया है। अकेले चुनाव लड़े 2022 में क्या हुआ आपका? देखिए, चाहे जीरो हो जाए, चाहे जीरो हो जाए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और साहब काशीराम की विचारधारा पर समझौता नहीं करेगी। सिर्फ ये राजनीतिक पार्टी नहीं है जो राजनीति की बात करे, सामाजिक मूवमेंट और मिशन मूवमेंट की बात करने वाली एक पार्टी है। सम्मान मिले तो करोगे ना गठबंधन? किससे सम्मान? सम्मानजनक सीटें मिलती हैं आपको। ना 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 ना, अगर आप ये कैलकुलेशनल समीकरण मत बताइए कि सम्मानजनक सीटें, अगर ये हमें सारी की सारी सीटें भी दे दें तो भी हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अकेले इलेक्शन लड़ना था और अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो किया था आपने 2019? नहीं, वो राजनीतिक, जब आप बात करते हैं ना SC OBC की, तब वो उस गठबंधन के लिए हुआ था, कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं हुआ था। और उसमें भी हमें, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे झुकना था, हम सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से और बहुजन समाज की मांग की वजह से झुके थे। और बहुजन समाज के अंदर जो भी पार्टी इन दोनों पार्टियों को हराने का काम करेगी, उस पार्टी के साथ मिलकर हम जो 2024 का इलेक्शन लड़ सकते हैं और जो है हम अकेले इलेक्शन लड़ने सक्षम हैं। को जो हराएगी उसके साथ लड़ोगे आप? देखिए, आप फिर मेरे मुंह में वही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस, मैं तो कहता हूं कांग्रेस, सपा और भाजपा हम तीनों को हराने का काम करेंगे। अगर सपा को ये लगता है कि वो अनुसूचित जाति पे अत्याचार कर लेंगे और हम सारी चीजें भूल जाएंगे, हमें आज साथ धोखा कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं होंगे। संविधान बदला जा रहा है। देखिए संविधान बदला जा रहा है। संविधान बदलने की जो प्रक्रिया, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, रोज बदली जा रही है। एक तरफ तो जब पार्लियामेंट के अंदर आप जब संविधान बदला जा रहा है, जब प्रमोशनल रिजर्वेशन में बिल की बात हुई थी, तो नगीना के जो सांसद थे सपा से, उन्होंने बिल फाड़ा था। संविधान को ऐसा नहीं बदला जाता जो किताब है। संविधान तब बदला जाता है जब बहुजन समाज पार्टी जब EVM हटाने की बात करती है और हम बहुजन समाज पार्टी पे आप हंसते हैं। और आप जब आज विमेन रिजर्वेशन की बात है और बहुजन समाज पार्टी जब 50% रिजर्वेशन की जब बात कर रही है SC ST OBC कम्युनिटी को, तो आप हंस रहे हैं। तो ऐसे संविधान बदलने की जो बात है आप करते रहिए।